हमारी बुआ हम जो है वो यहीं की रहने वाली थी। सीतामढ़ी में बेलसन जगह है। पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही था। और हमारी जो वाइफ हुई उसके जो दादाजी हुए वो बांग्लादेश में एक बिहार जगह है, वहाँ रेलवे में वो वहाँ पर ये थे, स्टेशन मास्टर थे। तो सब लोग वहीं रहते थे। जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो बांग्लादेश और पाकिस्तान एक हो गया। फिर बांग्लादेश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान वो चले गए, क्योंकि वो डॉक्टर थे पाकिस्तानी इसमें, तो उनको वहाँ मजबूरी जाना पड़ा। कई साल तक वो लोग कैंप में भी रहे, बहुत मुसीबतें झेली। और हम लोग का कभी कभार फोन से बात हो जाया करती थी। 2011 में हमको जाना हुआ, अब रिश्ता होना था। बोली हुआ कि भाई रिश्ता जोड़ लो, अगर हो जाता है तो हम लोगों ने चलिए कि रिश्ता को जिंदा कर ले। लेकिन वो कौम सुनने वाली नहीं है, वो मुल्क समझने वाला नहीं। पत्नी से ज्यादा पहले देश है, देश जरूरी है। पत्नी चली जाएगी, पत्नी को बर्दाश्त किया जा सकता है। अगर देश सही नहीं रहेगा तो हम पत्नी के लेके क्या करेंगे। देश रहेगा तो पत्नी भी हो जाएगी। तो ये आना जाना एक अलग मामला है। लेकिन जो पहलगाम में जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुख की बात है। अब सरकार को सिर्फ वीज़ा बंद कर देने से, पानी रोक देने से या अपना एम्बेसी को बंद कर देने से काम नहीं चलेगा। अब उसको उसी के इसमें जवाब देने की ज़रूरत है, मुंहतोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ जो सरकार चल रही है, वहाँ जो सत्ता चल रही है, वहाँ डेमोक्रेसी है नहीं, वो सेना चला रही है। वो जो सेना है वो तानाशाह है। वहाँ भी कोई वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान के नाम पर वो लोग कलंक है। वो तानाशाह है, वो हिटलर का बाप बैठा हुआ है वहाँ। उसी के भाषा में जवाब दीजिए। हम 1 अरब 40 करोड़ का आबादी वाला देश, हमारे पास भी एटम बम, हमारे पास 15 लाख 16 लाख फौज है। कौन दिन काम आएगा? हमेशा देखिएगा जब हम लोग होश संभाले तो कभी उरी हो रहा है, कभी पठानकोट हो रहा है, कभी देखिए ये अभी पहलगाम हो गया, कल हो फिर कहीं घटना घट। देश पूरा एकजुट है। इमारती यहाँ का भी सब एक साथ खड़ा है। पहले देश है, उसके बाद वो बीवी या बच्चा और ये सब। आलम की जो पत्नी जो है वो भी जो है पाकिस्तान के कराची में फंसी हुई है। उनका भी जो है आना अब मुश्किल हो गया है। इन्होंने जो है 2012 में शादी की थी, पाकिस्तान की रहने वाली एक महिला से शादी इनका हुआ था। उसके बाद अब जो है वीजा न मिलने के कारण पाकिस्तान के कराची में फंस चुकी है। क्या कहिएगा? अब तो रद्द कर दिया गया भारत के द्वारा। देखिए ये आना जाना एक अलग मामला है। लेकिन जो पहलगाम में जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुख की बात है। अब सरकार को सिर्फ वीज़ा बंद कर देने से, पानी रोक देने से या अपना एम्बेसी को बंद कर देने से काम नहीं चलेगा। अब उसको उसी के इसमें जवाब देने की ज़रूरत है, मुंहतोड़ जवाब देने की ज़रूरत है, उसी के अंदाज में। क्योंकि वो हरकत से बाज नहीं आएगा। और हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, देश एक है, हम लोग कैंडल मार्च निकाल लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद घटना घट जाती है। ये कब तक चलता रहेगा? क्योंकि वहाँ जो सरकार चल रही है, वहाँ जो सत्ता चल रही है, वहाँ डेमोक्रेसी है नहीं, वो सेना चला रही है। वो जो सेना है वो तानाशाह है। वहाँ भी कोई वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान के नाम पर वो लोग कलंक है। वो तानाशाह है, वो हिटलर का बाप बैठा हुआ है वहाँ पे। अगर वो वहाँ डेमोक्रेसी होती तो इमरान खान को नहीं हटाया जाता। और उनका जो बयान आप देखिएगा जनरल का, तो क्या ऐसा बयान आप समझ में आ ही रहा होगा। उससे आप क्या बात करिएगा, उससे क्या मुज़ाकरात करिएगा, उससे क्या डिबेट करिएगा? उसको उसी के भाषा में जवाब दीजिए। हम 1 अरब 40 करोड़ का आबादी वाला देश, हमारे पास भी एटम बम, हमारे पास 15 लाख 16 लाख फौज है। कौन दिन काम आएगा? हमेशा देखिएगा जब हम लोग होश संभाले तो कभी उरी हो रहा है, कभी इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। पठानकोट हो रहा है, कभी देखिए ये अभी पहलगाम हो गया, कल हो फिर कहीं घटना घट जाएगी। जो प्रॉब्लम है, जो रूट काज, उसी को खत्म करिए ना, आर या पार। ये देश पूरा एकजुट है। इमारती यहाँ का भी सब एक साथ खड़ा है। पहले देश है, उसके बाद वो बीवी या बच्चा और ये सब करने की जरूरत है। भारत की बहू कही जा रही है। कैसे दोस्ती हुई थी, कब शादी हुई थी? देखिए हमारी बुआ हम जो है वो यहीं की रहने वाली थी। सीतामढ़ी में बेलसन जगह है। पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही था। और हमारी जो वाइफ हुई उसके जो दादाजी हुए वो बांग्लादेश में एक बिहार जगह है, वहाँ रेलवे में वो वहाँ पर ये थे, स्टेशन मास्टर थे। सब लोग वहीं रहते थे। जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो बांग्लादेश और पाकिस्तान एक हो गया। फिर बांग्लादेश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान वो चले गए, क्योंकि वो डॉक्टर थे पाकिस्तानी इसमें, तो उनको वहाँ मजबूरी जाना पड़ा। कई साल तक वो लोग कैंप में भी रहे, बहुत मुसीबतें झेली। और हम लोग का कभी कभार फोन से बात हो जाया करती थी। अब 2011 में हमको जाना हुआ, अब रिश्ता होना था। बोली हुआ कि भाई रिश्ता जोड़ लो, अगर हो जाता है तो हम लोगों ने चलिए कि रिश्ता को जिंदा कर ले। लेकिन वो कौम सुनने वाली नहीं है, वो मुल्क समझने वाला नहीं है। समझने वाले नहीं। यानी कि 2011 में शादी हुई? हाँ, 22 दिसंबर 2012 में शादी हुई और 11 में हम फर्स्ट टाइम गए थे, सितंबर में। बच्चे उच्चे कहाँ रह रहे हैं अभी? बच्चे क्यों पैदा वहीं हुए थे, सिटीजनशिप उसी की है तो वहीं किया, तो वहीं रह रहे हैं। आप कभी गए हैं कि नहीं पाकिस्तान? हम 2 दफा गए हैं। वो मेरा 12 ही मेरा लास्ट था, पहला और आखिरी ये था। उसके बाद हम कहीं नहीं गए, कभी नहीं गए और न जाना भी नहीं है। भारत भी अब मुंहतोड़ जो है जवाब देने को लगी हुई है, तो क्या इस पर राय है आपकी?
नहीं, लगी हुई है, लग जाना चाहिए, कर देना चाहिए। अब इंतजार किस बात का। अब देखिए 28 जो लोग शहीद हुए, मारे गए, उनका क्या दोष था। वो कभी सोचा भी होगा कि हम जाएंगे घूमने के लिए, ठंडी हमारा खाने जाएंगे और हमारा खून बह के जाएगा। पत्नी के सामने पति की हत्या कर दी गई, तो ये कहाँ का। अब सरकार कब तक करी निंदा, पानी बंद कर देना, ये सब तो गांव घर की लड़ाई होती है उसमें करते हैं। आप लड़ाई लड़िए, एकदम फेस टू फेस जवाब दीजिए उसको। ये हमारी 15 लाख सेना कब काम आएगी, कब तक हम इंतजार करते रहेंगे। फिर कल होके कोई दूसरी घटना खड़ी हो जाएगी। अब आए दिन हो रहा है, आए दिन हो रहा है। पत्नी फंसी हुई है, लग नहीं रहा है कि बचाना चाहिए। पत्नी से ज्यादा पहले देश है, देश जरूरी है। पत्नी चली जाएगी, पत्नी को बर्दाश्त किया जा सकता है। अगर देश सही नहीं रहेगा तो हम पत्नी के लेके क्या करेंगे। देश रहेगा तो पत्नी भी हो जाएगी। तो पहले देश है, देश को ना देखेगा। आज पूरा देश देखिए चौराहे पे आके खड़ा कर दिया गया, हर जगह गम और गुस्सा है। अफसोस की बात है, ये बड़े अफसोस की बात है। एक छोटा सा मुल्क जिसका खुद कोई वजूद नहीं, जो खुद चंदे पे चल रहा है, अगर गल्फ उसको भीख न दे, उसको नहीं कुछ रहेगा। वहाँ के लोग अगर कमाए नहीं तो एक दिन भी नहीं चल पाएगा वो देश। भाई मारे कड़ी निंदा आप लोग भी कर रहे हैं। कड़ी निंदा, अब निंदा की जरूरत नहीं है, अब हमले की जरूरत है। जो सेना, जो फौज अपने कौम का नहीं हो सकता, अपनी बेटी को, अपनी बहन को बेच दे पैसा के लिए, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम सुने होइएगा, वो एक साइंटिस्ट थी, उसको अमेरिका के हाथे बेच दिया, जेल में बंद है। तो उसको उस सेना से, उस कौम से आप क्या बात करने जाइएगा। बात वही ना करिएगा जहाँ पर उसका नैतिकता हो, किसी उसके अंदर कुछ लज्जता हो। तो उसके पास तो कुछ है ही नहीं है। वो तो भिकमंगा चंदा पे चल रहा है, उसका पानी बंद कर देगा, उसको क्या दिक्कत। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।